Ikke go jabo kita di daerah amat chief guest sore tara thoro botun food pana Ikke go jabo aro didi mo sor bore kumbe ai te thara jokke ejon sokke the de thara degon di de hi hostel anote pani di de ane indi undi mistri guno se de sabol de e the se ye gani de nei de ane thare koi pana go jabo oh bare ye gurun request gurun manso de baat धन्यवाद संघमित्रा वेलफेयर ट्रस्ट की कार्यकारिणी राष्ट्रीय सेविका समिति के पदाधिकारी और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य बंधु आज संघमित्रा वेलफेयर ट्रस्ट इसके भवन के गृह प्रवेश हेतु हम आए हैं। छोटी सी पूजा हमने जैसा हमने तो सुना वैसे ही ये कार्य 2012 से प्रारंभ होगा। ऐसा ही एक छात्रावास नागपुर में 1984 में प्रारंभ हुआ और 87 से वहाँ पूर्वांचल की बालिकाएं आने लगी। आज मुझे इस समय अजयना बर्मन यह वनवासी कल्याण आश्रम के कार्य पर्यावरण का नाम उनका स्मरण हो रहा है। जब पूर्वांचल से बालिकाएं आती थी तो पहले असम से आई, हाफलॉन्ग विशेष कहा, फिर मणिपुर से आई। उन्होंने विषय रखा कि नहीं हमारे मिजोरम की भी बालिकाएं आनी और प्रारंभ में संसारिका और रत्नमुखी ऐसी 2 सखा बालिकाएं नागपुर में आई। 2 वर्ष के पश्चात हम उनको अपने घर में भेज देते क्योंकि नागपुर बहुत दूर है। जल्दी हमको आइजोल से अपने गाड़ी से आने के 12 घंटे लगे, तो इसीलिए 2 वर्ष में ही हम बालिकाओं को भेजते। तो जब संसारिका और रत्ना वापिस आई तो उनके साथ पुष्पा भी आई थी। मैंने बोला क्या है इसको कैसे लेकर आए आप बिना बताए? नहीं, इसने कहा कि मुझे नागपुर में आना ही आप लोगों के साथ। शायद भगवान की कुछ योजना थी, इसलिए भगवान ने गौतम बुद्ध जी ने उसको नागपुर भेजा। 2007 में 12वीं तक का पढ़ाई करके वो वापिस आई। हमने सोचा ये नागपुर आएगी ग्रेजुएशन होगा वगैरह, तो ऐसा नहीं हुआ। उसका तुरंत दादी माँ बीमार है करके विवाह हुआ और वो इस परिवार में आई और उन्होंने पुष्पा का देखकर और ये सब होकर इसके लिए आगे चलकर जमीन दी और इसका एक शुभारंभ प्राप्त। जो हमारे बौद्ध इसमें बोला जाता है
कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो संघ यानी अपना समाज, उसके लिए हमने कुछ कार्य करना चाहिए। इसलिए हिरण कुमार जी और दयानंद जी इन्होंने ये दिया, पुष्पा को सहयोग किया और यह एक आप सभी के सहयोग से यह छात्रावास प्रारंभ हुआ। अब उसका जो नाम है वह है संघमित्रा वेलफेयर ट्रस्ट। अपनी जो राष्ट्र सेविका समिति है इसमें यह एक हिंदू महिलाओं का संगठन है और अपने इसमें हमारे जितने भी, जैसे नागपुर में छात्रावास है, यहाँ छात्रावास प्रारंभ हुआ है, ऐसे अलग अलग स्थानों पर 22 छात्रावास आज चल रहे हैं। समिति की जहाँ भी शाखाएं हैं वहाँ प्रतिदिन प्रातः स्मरण होता है और उस प्रातः स्मरण में देश के अन्य अन्य भागों के 52 महिलाओं का हम उल्लेख करते हैं, उनका स्मरण करते हैं कि उनके जैसा ही हमें समाज कार्य की प्रेरणा प्राप्त हो। उसमें से हमारे यहाँ 2 नाम अवश्य लेते हैं, गौतमी संघमित्रा। ये दोनों नाम भी जो है यह बौद्ध इतिहास में, बौद्ध मत में बहुत मायने रखते हैं। संघमित्रा यह ऐसी है कि वो संघ की मित्रा है, संघ माने समाज की मित्र है, सत्य भाव है उसका। जो मित्र होता है उसके साथ हम अपना आपसी सुख दुख बांटते रहते हैं। जो मित्र होता है वो हमारे पीछे खड़ा रहता है। तो ऐसी संघ मित्रा यह नाम बहुत हेतु प्रसन्न किया गया है। यह संघ मित्रा कौन है? हम उसका आदरपूर्वक प्रतिदिन स्मरण क्यों करते हैं? तो संघ मित्रा ऐसी ये है, महिला है कि जो छोटे आयु में अपने ज्ञान प्रसारार्थ, अपने मत प्रसारार्थ, अपने धर्म प्रसारार्थ लंका गई थी। वह राजा अशोक की, सम्राट अशोक की बेटी थी और महेंद्र सम्राट अशोक के बेटे पहले लंका में गए। वहां उन्होंने जो सब सिखाया, तो वह सीखने के बाद वहां के महिलाओं को, विशेषतः अनुला रानी को ऐसा लगा कि हमें महिलाओं को भी ऐसा ज्ञान होना चाहिए और इसीलिए महेंद्र ने अपने पिताजी को लिखा कि आप संघमित्रा को यहाँ भेजिए। संघमित्रा वहां से गई पाटलिपुत्र से पटना पैदल यात्रा थी। जब संघमित्रा जाने के लिए निकली तब एक सुवर्ण कलश में माटी भरकर बोधि वृक्ष की एक शाखा उसके साथ दी गई। उसको लेकर वो लंका में पहुंची। कहाँ बिहार और कहाँ लंका। सेतु लांघकर जहाँ रावण की वो भूमि थी वहां संघमित्रा गई। इतना दूर गई, ऐसा कहते हैं कि लगभग उस समय उसकी आयु 20 वर्ष थी। परंतु संघमित्रा वहां जाने के पश्चात उसने वहां वो बोधि वृक्ष लगाया। आज उस बोधि वृक्ष की अनेक स्थानों पर शाखाएं हैं। इतना ही नहीं तो नागपुर में जो दीक्षा भूमि है, नागपुर के भंते जी जब लंका गए थे वहां से उन्होंने बोधि वृक्ष की शाखा लाई और उसको नागपुर के दीक्षा भूमि में रोपित किया। आज वो वृक्ष वहां खड़ा है। संघमित्रा वहां गई और 1-2 साल नहीं, 80 वर्ष की आयु तक 60 वर्ष उन्होंने लंका में सब लोगों को ज्ञान दिया। और इसीलिए एक लेखक लिखते हैं कि उन्होंने महिलाओं को इतना शिक्षित किया कि विश्व में पहली प्रधानमंत्री शशिकला बंदर नायके जी लंका में से हुई। विश्व में वो सम्मान किसको मिला? उसको मिला। किसके कारण मिला? जो बौद्ध शिक्षा थी उसके कारण मिला। और इसीलिए हम प्रतिदिन संघमित्रा को हमारे इसमें याद स्मरण करते हैं।
बौद्ध के सबसे महत्वपूर्ण क्या है इस चीज में? एक उनका सुंदर वाक्य है। संघमित्रा वहां गई, वहां उसके स्मरणार्थ एक ये भी बनाया गया है, स्तूप बनाया गया है, टोपा के ऐसे उसको कुछ कहा जाता है, वो उसके स्मृति में बनाया गया है। आज इतने वर्षों के बाद भी वो कायम है। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो ईस्वी सन के पूर्व का है। इतने वर्ष तक आज उनका स्मरण वहां किया जाता है। संघमित्रा का एक कितनी विशेष बात है। और इसका सबसे ज्यादा ये किस पर होगा? उन्होंने कहा है कि वर्णहीनम गंधहीनम ऐसा पुष्प शोभा नहीं देता, वैसे आचारहीन मनुष्य भी शोभा नहीं देता। सबसे मनुष्य के जीवन में श्रेष्ठ क्या है? शील श्रेष्ठ है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तगर है, रजनीगंधा है, इनकी गंधा उसी परिसर को गंधित करती है, परंतु शील की गंधियों पे वो स्वर्ग तक जाते हैं। और इसीलिए शील का इसमें बहुत हमारे इसमें महत्व है। जैसा बोलेंगे वैसा व्यवहार करना, पंचशील तत्व हमारे है, उस पर विश्वास रखना। और यह जो आज की लोक पूजा है वो किस दिन हुई है? भक्ति जी ने हमें कौन सा दिन दिया है? पूर्णिमा का दिन दिया है आज पूजा करना। पूर्णिमा यह अपने इसमें बहुत मायने रखती है। पूर्णिमा का दिन यानी पूर्ण चंद्र का दिन। चंद्र की 16 कलाएं होती। चंद्र प्रतिदिन एक एक इससे बढ़ता जाता है। पूर्णिमा के दिन वो पूर्ण चंद्र होता है। वैसा ही मनुष्य पूर्ण बनना चाहिए, ज्ञान से, विचार से, कृति से, मन से, बुद्धि से, भावना से, आध्यात्मिकता से। और इसीलिए पूर्णिमा यहाँ हमारे यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण दिन माना गया है। और बुद्ध के इसमें तो पूर्णिमा का और विशेष महत्व है। हम उनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा का ही मानते। हमारे घर में एक बर्तन साफ करने के लिए महिला आती थी। उन्होंने आते ही पहले दिन हमको बताया कि मुझे ना हर पूर्णिमा को छुट्टी लगेगी। हमने पूछा क्यों? तो बोले पूर्णिमा के दिन हमारा व्रत होता है। हम दीक्षा भूमि में जाकर गौतम बुद्ध जी का दर्शन लेते हैं और खीर बनाते हैं। हर पूर्णिमा में खीर बनना यह भी बौद्ध इसकी विशेषता है। खीर क्यों बनती है? तो जब गया का जनपद है वहां एक सेनानी वन था। गोपालक सेनानी जो थे उनके नाम से उस वन को सेनानी वन ऐसा कहा जाता था। वहां पीपल के वृक्ष थे, वहां वट था, वहां इमली के पेड़ थे, आम के पेड़ थे। बहुत सुंदर ऐसा वन था। और सेनानी गोपालक जी के पास बहुत सारी गायें थी। सुजाता का एक काम था, उनकी बेटी का नाम सुजाता था। जो सुजाता थी वह निरंजना नदी के तट पर अपने गायों को चरने के लिए ले जाती। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तब उसने देखा कि वहां एक वट वृक्ष है। उस वट वृक्ष की उस समय मान्यता ऐसी थी कि यह वट वृक्ष अपनी जो इच्छा है वो पूर्ण करता है। इसीलिए उसने एक दिन उस वट वृक्ष से मन्नत मांगी कि मुझे एक सुंदर परिवार मिलना चाहिए और मुझे प्रथम पुत्र होने से मैं आपको खीर का भोग चढ़ाऊंगी। सुजाता का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात उसको बालक भी हो गया। और एक दिन मुझे याद आई, स्मरण आया कि मुझे मेरी मन्नत पूर्ण करना है। और इसीलिए मैं मायके में आई, मायके में रही। और उसने पूर्णिमा के दिन में स्वयं गाय को दुहाकर दूध निकाला।
उसका पायस बनाया और अपने सेविका को कहा, जाइए वट वृक्ष के पास थोड़ी सी सफाई कीजिए, मैं पूजा का साहित्य लेकर आती हूँ। तब सेविका सफाई करके वापस आई और कहने लगी, पता है सुजाता, आज तो वहां साक्षात वनदेवी प्रकट हुई है। वहां बुद्ध जी जब वे गौतम बुद्ध नहीं बने थे, ऐसे समय में वो अपनी तपस्या कर रहे थे। तपस्या के कारण वो कुशल भी हुए थे, परंतु तपस्या का तेज उनके मुख पर दिख रहा था और इसलिए उनको देखकर सेविका को लगा कि वहां एक देवता ही, वन देवता ही वहां प्रत्यक्ष साकार हुई है। सुजाता जल्दी जल्दी गई, उसने वहां सब जल वगैरह ये किया और उसने जैसे ही पूजा करके वो खीर वो वृक्ष के सामने रखने वाली थी, उसी समय गौतम बुद्ध जी ने आंखें खोली। उसको बहुत आनंद हुआ कि देवता ने मेरा प्रसाद, देवता मेरी खीर भोग मेरा ग्रहण कर रही है। और उन्होंने उसको कहा कि देवता, ये खीर मैंने आपको बनाई है, आप इसको ग्रहण कीजिए, मुझे आनंद होगा, मुझे आशीर्वाद मिलेगा। जब उन्होंने, भगवान बुद्ध भी बहुत दिन से वहां तपस्या कर रहे थे, बैठे हुए थे और इसीलिए उनको भी अशक्तता मालूम हो रही थी। उन्होंने सामने आई वो खीर ग्रहण कर ली, उनको भी एक ताकत मिली। सुजाता ने कहा, भगवान आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने आशीर्वाद दिया और सुजाता को प्रश्न पूछा, आप धर्म किसको मानते हैं? सुजाता ने कहा कि मुझे इतना तो ज्ञान नहीं है और मैं इतना ही बताती हूँ कि जो अच्छा कर्म करता है उसको अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्म करता है उसको बुरा फल मिलता है। मुझे इतना ही पता है कि हमने समाज के हित में अच्छा लोगों के सुख दुख को दूर करने का काम करना है। बुद्ध जी ने कहा कि आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं विश्व का दुख दूर करने के लिए, आनंद देने के लिए, ज्ञान देने के लिए प्रयासरत हूं, वह देने की सामर्थ्य मुझे दे। सुजाता की क्षीर ग्रहण करने के बाद उनको एक शक्ति मिली और बुद्ध गया वहां उस पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की, उनको वहां ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए उनको बोधि सत्व कहते हैं, उसको बोध गया कहते हैं और उसको बोधि वृक्ष कहते हैं। ऐसी ये पूर्णिमा और उसी पूर्णिमा के दिन यहाँ हमारा गृह प्रवेश हो रहा है। हम समझते हैं कि यहाँ जो भी बालिकाएं शिक्षा के लिए आएगी वो एक पूर्णत्व सभी इसमें लेकर यहाँ से बाहर जाएगी। इस भवन का नाम हमने त्रिधारा रखा है। बुद्ध ने त्रिविद्या बताई है, त्रिधारा वही शील, समाधि और प्रज्ञा। शील का मैंने पहले उल्लेख किया है। समाधि यानी मन की एकाग्रता, मन की एकाग्रता, मन का कॉन्सेंट्रेशन, ये बहुत आवश्यक है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि चंचलों में महापुरुष, मंत्री को पकड़ना आसान है, मन को पकड़ना बड़ा कठिन है। हम बैठे तो यहाँ रहते पर हमारा मन अमेरिका भी पहुंच जाता है, क्योंकि उसको पासपोर्ट नहीं लगता, उसको कोई टिकट नहीं लगता, वो कहीं का कहीं भी पहुंच जाता है। और इसीलिए मन की एकाग्रता हो गई तो हमारा ज्ञान का मार्ग, हम जो चाहते हैं वहां तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य हम पूरा कर सकते। और प्रज्ञा यानी ज्ञान होना, और वह ज्ञान ऐसी
यह त्रिधारा हमारे यहाँ हमने इस भवन का नाम त्रिधारा भवन रखा है। वह धारा जो है वो धारा अखंड होती बनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए इसलिए आज मुझे फिर से एक कथा ही छोटी सी याद आ रही, वो कथा बता मैं अपने वाणी को गया। वह कथा है मेघार माता विशाखा। विशाखा एक श्रेष्ठी की बेटी थी। आप सबको शायद मालूम होगी, परंतु मुझे आज वो बताना चाहिए, ऐसा लगता है शायद पुनस्मरण हो जाए। यह विशाखा कैसी थी? वो बौद्ध की अनुयायी थी। एक बार उसने अपने दादाजी से कहा कि मुझे दर्शन के लिए जाना है, तो उसको रथ दिया गया। परंतु वो इतनी समझदार थी कि वहां तक हम रथ से नहीं जाएंगे। रथ उन्होंने पीछे छोड़ा और पैदल पैदल भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए गई। वो दर्शन करने के बाद हमको वो वहां गई, वहां उन्होंने की, उसके बाद उसका विवाह हुआ। तो श्रेष्ठी ने विवाह के लिए जो बारात आई थी उनको काफी दिन तक रोक के रखा। क्यों रोक के रखा? तो उन्होंने अपने बेटी के लिए एक महालता नाम का, कुछ लोग कहते कि वो अलंकार था, कुछ लोग कहते थे कि वो वस्त्र था, जिसमें 500 कारीगर लगे हुए थे और वो पूरी तरह से सोने का बनने वाला। परंतु पूरा हुआ नहीं, जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक बारात नहीं भेजूंगा। इसलिए उन्होंने सब ससुराल वालों को आरोप दिया। जब वो पूर्ण हुआ, विशाखा को घर में भेजा गया। बड़े से सब लोग उसको देखने के लिए आए थे, उसका देखा एक। परंतु विशाखा को बहुत अच्छा प्रशिक्षण पिताजी ने दिया था। जैसे ही वो घर में गई, उसको पता चला कि अश्वशाला में किसी अश्व की प्रस्तुति हो रही है, तो वहां जाकर उसने उसकी व्यवस्था की। ऐसी ही विशाखा बहुत अच्छी थी। परंतु एक दिन कुछ भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए आए, तो उनके जो ससुर जी थे उनकी अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने भिक्षा नहीं दी। भिक्षु आगे फिर से आए। उन्होंने कहा एक दिन कि हमारे जो ससुर जी है ना, वो बासी रोटी खाते हैं, आप हमारे यहाँ नहीं आइए। उनको बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने पूछा कि मैंने तो बासी रोटी खाता है, मैं तो ताजा खाता हूँ, आप हमारे घर से निकल जाइए। मेरी माता विशाखा ने कहा नहीं, मेरे पिताजी ने मेरे साथ जो पंच भेजे हैं उनको बुलाइए, फिर मैं देखूं। उन्होंने पूछा कि बेटी आपने ऐसा कहा क्यों? तो बोले देखो, हमारे ससुर जी है ना, उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किया, इसलिए उनको आज बहुत धन और ये सब मिला है, और आगे के लिए वो कुछ कमा नहीं रहे हैं दान करके। दान करना हमारे धर्मों में बहुत आवश्यक माना जाता है, तो ये दान नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने ऐसे कहा। तो बोले कि ऐसा है क्या? फिर इन्होंने पूछा कि इनके पिताजी ने उनको कुछ शिक्षा देके भेजी है, तो बोले हाँ बताया है। तो उसमें से एक दो का उल्लेख में कर दिया। उन्होंने कहा इसके पिताजी ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि घर की आग बाहर नहीं लेके जाना। मैंने घर में कुछ आपस में एक दो बातें हो गई तो उसके साथ घर के बाहर जाके, परिवार के बाहर जाके नहीं करना चाहिए। उससे घर का वातावरण, परिवार का वातावरण बिगड़ जाता है। इसीलिए आज सबको परिवार प्रबोधन लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो घर की बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। हमारे प्रवीण जी कहते थे कि घर के कुछ हो गया तो दीवार की ईंटें घर के अंदर गिरनी चाहिए, बाहर गिरने से कोई भी उसका लाभ ले लेता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या कि बाहर क्या घर के अंदर में नहीं आनी चाहिए। बाहर यदि किसी के घर में कुछ भला बुरा होता होगा तो अपने घर में उसकी चर्चा करके वातावरण अपने घर का नहीं बिगाड़ना है। ऐसी छोटी छोटी सब बातें उन्होंने बताई और इसीलिए उसको
आखिरी में वो सब बातें सुनकर ससुर जी इतने भावग्रस्त हो गए कि उन्होंने कहा कि बेटी आप मेरी माता हो और इसीलिए संपूर्ण बुद्ध इतिहास में वो निगार माता विशाखा के नाम से जानी जाती। परंतु इस विशाखा का एक बहुत बड़ा ये था कि वो समाज के हित के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए, बौद्ध इनका सबका विचार करती थी। उन्होंने बौद्ध जी से अनुमति दी थी कि भिक्षुओं के पास केवल 2 ही वस्त्र होते हैं। यदि एक कपड़ा सूख रहा है और दूसरा वर्षा से गीला हो गया तो उनको उसमें ही रहना पड़ता है। मैं उनको वस्त्र दूंगी, उनके लिए मैं दवाई की व्यवस्था करूंगी, उनके लिए वर्षा के समय में रहने के लिए स्थान बनाऊंगी। महिलाओं के लिए जो बौद्ध भिक्षुणियां हैं, मैंने ऐसी है कि माता गौतमी ने 700 महिलाओं के साथ आकर गौतम बुद्ध जी से दीक्षा ली। तब से भिक्षुओं की प्रथा शुरू हो गई। एक बौद्ध मत ऐसा है कि जिसमें थेरी गाथाएं हैं और थेरी गाथाओं में हरे अनेकों महिलाओं ने अपने अपने अनुभव, बौद्ध ने हमें क्या दिया, हमने कैसा ज्ञान प्राप्त किया, ऐसा सब आया है। तो इन सबकी व्यवस्था मैं करूंगी और इसमें सब लोग रह सकेंगे। भिक्षु सब वर्षा ऋतु में सब प्रवास ज्यादा नहीं कर पाएंगे, तो उन सब के लिए उन्होंने कूपा बनाया। वो कैसे बनाया, उसकी भी एक छोटी सी कथा है कि उसको जो महालता हार मिला था, तो वो महालता हार लेकर एक बार वो बौद्ध जी के पास कुछ सेवा करने के लिए गई। फिर घर में लाने के लिए देरी हो गई, इसलिए वो ढूंढ रही है कि मेरा हार कहाँ है, माल कहाँ है। तब उसने कहा अपने दासी को कि आप देखना, उसको लेकर आना। पर एक बात ध्यान में रखना कि आनंद जी ने, मैंने गौतम बुद्ध जी के प्रिय शिष्य ने उसको हाथ लगाया होगा तो लाना नहीं। और वो फिर मैं चली गई। बाद में आनंद जी ने उसको उठा के रखा था। तो इसीलिए क्या हो गया कि जब आनंद जी ने बताया कि ये आपका हाथ महालता है, उसने कहा कि नहीं, आपने उसको हाथ लगाया, मैं नहीं लूंगी। आनंद जी ने कहा कि हमको क्या करना है, हम भी नहीं लेंगे। पर ऐसा कहते हैं कि उस समय उस महालता का मूल्य 8 करोड़ था, तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। फिर विशाखा ने सोचा कि इसका मैं क्या करूंगी, कैसे करूं। तो फिर उसने स्वयं ही 8 करोड़ रुपया बौद्ध इस सब की व्यवस्था के लिए खर्च किया और वो माला अपने लिए रख। इस तरह से समाज हित के लिए चिंतन करने वाली महिला, संघ विक्रा जैसे अपने मत का, अपने ज्ञान का प्रसार करने के लिए दूर देश में जाने वाली महिला, इस सब वस्ती गृह से मैं ये सब प्रारंभ होने के बाद पंडित जी से विनती करूंगा कि जैसे उनको शालेय शिक्षा मिलेगी, वो कंप्यूटर सीखेगी, वो होम साइंस सीखेगी, बाकी सब सीखेगी, ज्ञान विज्ञान सीखेगी, परंतु उनको बौद्ध तत्व ज्ञान भी सिखाना ये बहुत आवश्यक रहेगा, क्योंकि वो विश्व कल्याणकारी तत्व ज्ञान है हमारा। वो क्या बताता है, सत्य, अहिंसा, अक्रोध, परिग्रह, क्षमा, शांति। इससे यदि हमारी महिला परिपूर्ण हो जाएगी तो हमारे सब परिवार सुखी हो जाएंगे। ऐसा कहते कन्फ्यूशियस कि एक घर में एक व्यक्ति सत्वशील होने से पूरा परिवार ये रहता है। एक परिवार ऐसा रहने के कारण मोहल्ला, मोहल्ला रहने के कारण गांव, गांव रहने के कारण प्रांत, प्रांत के कारण राज्य, और ऐसा एक राष्ट्र यदि रहेगा तो संपूर्ण विश्व में शांति रहेगी। हमारा भारत देश ऐसा विश्व को शांति देने वाला मंत्र है, और उस विश्व शांति का जो ध्येय है, जो राष्ट्र सेविका है कि वयम भावी तेजस्वी राष्ट्रस्य धन्याः जनन्यो भवेमेति देहाशिषम्। इस विश्व की धन्य जननी बनेंगे हम, ऐसा आशीर्वाद है भारत माता हमको दो, ऐसा हम मानते हैं। उसी तरह से विश्व जननी, समाज जननी, अपने अपने प्रांत की जननी बनने का
बनने वाली ऐसी श्रेष्ठ महिलाएं इस संघ विकार से बाहर निकली और वो सच्ची में संघ की माने समाज की, हम कहते हैं ना संघम शरणम गच्छामि, उस संघ की समूह की वो मित्र सखा बने, ऐसा एक आशीर्वाद ढूंढे जी हमें दे। और इस तरह की शिक्षा की भी एक नियमित व्यवस्था इस छात्रावास में रहे, ऐसी मैं उनको विनंती करता हूँ। एक विशेष उल्लेख मुझे यहाँ करना आवश्यक लगता है कि केंद्रीय सरकार का जो एनसीसीपी है उस स्कीम के अंदर में हमारा ऊपर का भवन निर्माण का कार्य हुआ है और इसके लिए मैं उन सबको संघ मित्रा वेलफेयर ट्रस्ट राष्ट्र सेविका समिति हमारा सेवा विभाग इसकी ओर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। सुनीता जी हमारे धन्यवाद वहां तक पहुंच जाएंगे ऐसा मुझे विश्वास है। आप सब लोग यहाँ आए, मैंने जो कुछ बोला तो मुझे तो आपकी भाषा नहीं आती थी, आती है, मैंने हिंदी में बोला, आपने शांत रूप से सुना, इसलिए मैं आपको